आत्मन नमस्ते मैम। अकेडमी की तरफ से आप नमस्ते। सबका बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है। प्लीज अपने विंडोज ओपन करेंगे, so it would be easy for us. Thank you, thank you, thank you, thank you. So today we are doing a beautiful modality, जिसमें आपको सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, आठ आठ मोडालिटी सीखने को मिलेंगी इस कोर्स में। How's that? Excited, right? सो मोनिका आलूवालिया जी जो हैं वो हमारी फैकल्टी मेंबर हैं एंड शील टेक द क्लास। और आज वो आपको ये कुछ ऐसी चीजें बताएंगी जो हमको पता तो जरूर होंगी, कहीं ना कहीं सुना होगा, लेकिन वो बहुत अलग तरीके से और बहुत इजी वे में इस तरह से आपको सिखाई जाएंगी जो आप डेली प्रैक्टिस से अपनी बहुत सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स ठीक कर पाएंगे। तो मोनिका जी, हम पहले प्रेयर से स्टार्ट करेंगे जैसे हर बार करते हैं। तो मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन, आप लोग सब प्लीज अपने वीडियोस ऑन करेंगे। थैंक यू। So I'll share the screen. We'll start with Guru prayer. Monica ji, please start. Yeah, Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Devo Maheshwara, Maheshwara, Guru Guru Sakshat Sakshat Parabrahma, Parabrahma, Tasmai Tasmai Shri Shri Gurave Gurave. Namaha. Gayatri mantra. Om Bhurbhuvah Swaha Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षः शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिः रौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वः शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ओम। तो मोनिका जी, ओवर टू यू नाउ। नमस्ते, हेलो, वेलकम एवरीवन। थैंक यू, आप लोग सब आए हैं, अटेंड कर रहे हैं वेबिनार या फर्स्ट क्लास कहिए। और मुझे जरूर आपको कुछ ना कुछ यहाँ से जरूर सीखने को मिलेगा अच्छा। और ये जो कोर्स है जिसका नाम है होलिस्टिक वेलनेस थेरेपी, तो होलिस्टिक का मतलब हम सब जानते हैं या हमने सुना है, राइट? तो होलिस्टिक मतलब क्या होता है? जब हम होलिस्टिक बोलते हैं तो हम सिर्फ कोई भी हमारी फिजिकल बॉडी को ही नहीं समझ रहे हैं, एक चीज एंटिटी, उसमें बहुत कुछ और भी है, राइट? तो हमारा एक तो सोल है, क्योंकि जब हमने इसमें जन्म लिया है तो हम बोलते हैं बॉडी जो है, बॉडी के अंदर हमारा सोल है। सो देयर इज अ सोल, देयर इज अ माइंड, देयर इज हार्ट, ऑफ कोर्स देयर आर ऑर्गन्स। सो दैट इज समथिंग जो फिजिकल बॉडी में है। लेकिन अभी तक या कई जब हम लोग एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो जो भी डिसीज होती है या कोई भी इशू होता है या प्रॉब्लम होता है, तो उसको एक सिर्फ उस पर्टिकुलर नजरिए से देखा जाता है कि वो क्या ऑर्गन को अफेक्ट करता है और उसका कैसे इलाज किया जाए। तो दैट इज जस्ट कंपार्टमेंट में आप एक तरह से देख रहे हो कि आप अपनी बॉडी को सिर्फ ये देख रहे हो कि आज मुझे किडनी का इशू है या मुझे लंग का प्रॉब्लम है या मुझे हार्ट का इशू है, तो मेरे उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। दैट इज द वे द एलोपैथी लुक्स एट इट, राइट?
लेकिन देर आर मेनी अदर थेरेपीज जिन्हें के हम आज बोलते हैं ऑल्टरनेट मेडिकल थेरेपीज या कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज, जो होलिस्टिक व्यू रखती हैं। इवन होम्योपैथी जो है, सो वी आर बेसिकली थिंकिंग के हम जो थॉट उसका प्रोसेस है उसके पीछे है कि एवरीथिंग इज एन एनर्जी, राइट? एंड इफ देर इज अ डिसरप्शन इन द एनर्जी और या ब्लॉकेज इन द एनर्जी, then it causes a problem, right? So जो हम होलिस्टिक थेरेपीज में हम वो थेरेपीज कंसिडर कर रहे हैं जो लोगों को थेरेपीज डिस्टरबेंस होती है, सब थोड़ा सिर्फ, सा म्यूट कीजिए, डिस्टरबेंस बहुत आ रही है। ओके Just wait a minute. Everything will be taken care of in a minute. Okay? Just hold on. Monica, if you just can go to the participants and mute जहाँ से आवाज आ रहा है, because you are the host right now. so I just It okay is Shreyas, yeah, Shreya should mute. Shreyash. Yeah, Yeah, yeah. yeah. And That's it. और And तो I'll कोई mute नहीं? myself again. हाँ, ठीक Okay. ओके। तो जैसे मैंने बोला कि हम जो है होलिस्टिक थेरेपीज कर रहे हैं। सो यहाँ पे होलिस्टिक थेरेपीज बहुत सारी थेरेपीज हैं, जैसे कि अभी इवन योगा जो है वो एक होलिस्टिक व्यू है उसका, राइट? लेकिन ये जो हम होलिस्टिक थेरेपी का जो कोर्स बनाया है, इसमें कुछ 8 थेरेपीज हमने ली हैं, जो थेरेपीज आर वर्किंग ऑन द पॉइंट ऑफ सिमिलर टू एक्यूप्रेशर। और सो दैट्स अ रीजन यहाँ पे, जैसे कि मैं अभी शेयर करूंगी। तो मेन मैंने जो बोला कि पर्पस क्या है हमारा, कि हम बॉडी को सिर्फ बॉडी की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं। हम समझते हैं कि उसके अंदर एक सोल है, हम समझते हैं देयर आर जस्ट नॉट इश्यूज जो डिसीज ऑर्गन के इमोशनल एस्पेक्ट्स भी होते हैं, मेंटल इश्यूज भी होते हैं, स्पिरिचुअल इश्यूज भी होते हैं, सोशल इश्यूज भी होते हैं। सो हम एक कॉम्बिनेशन ले रहे हैं और हम उसमें वो सब इश्यूज को कंसिडर करते हुए उनको अपने ध्यान में एक माइंडफुलनेस, जैसे अवेयरनेस हम बोलते हैं, एक माइंडफुलनेस या अवेयरनेस या मेडिटेशन जब आप करते हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप अपनी बॉडी को, आप इवन अपनी जो सांस ले रहे हो उससे आप समझ रहे हो कि आप सांस ले रहे हो, क्योंकि सांस एक ऐसी चीज है जो नॉर्मल है, जो अपने आप होती है, हमें उसको करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। लेकिन जैसे हम उसमें अवेयरनेस लाते हैं तो हम वो समझते हैं कि हम सही तरीके से कोई चीज कर रहे हैं या नहीं, और जब हम उसको सही तरीके से करते हैं तो उसका इफेक्ट हमारी पूरी बॉडी के ऊपर होता है, राइट? सो इसमें जो है, ये जो होलिस्टिक वेलनेस थेरेपी है, मैं अभी शेयर करती हूँ। आई थिंक अंशु, कैन आई शेयर द नाउ? क्या करना होगा, शेयर हाँ जी, स्क्रीन? आप शेयर स्क्रीन करके वो जो आपने ऑलरेडी खुला हुआ है पीपीटी उसको ऑन कर सकते हैं। उससे पहले आप प्लीज मुझे को होस्ट बना देंगे एक पार्टिसिपेंट्स में। मिनट। सो आपको को होस्ट बनाने के लिए मुझे आपको मेरा नाम क्लिक करना पड़ेगा, राइट साइड में वहां पर को होस्ट का लिस्ट आएगा। ओके, मेक को होस्ट, ठीक है। या थैंक यू, आई जस्ट चेक इफ आई एम। हाँ, एंड 1 मिनट। नहीं, ये तो, इज दिस समथिंग एल्स कमिंग? यू वांट मी टू शेयर द स्क्रीन? या यू कैन शेयर, नो प्रॉब्लम, बट व्हाई फाइन, इज, आई शेयर दिस। हाउ डू आई? One minute, wait. एक मिनट रुको, I'll just हाँ श्योर श्योर। just make this as और एल्स जो दूसरा नेम है मेरा उसको होस्ट बना दीजिए, so I'll be able to share. ठीक है, now everybody can see? No, the screen is not shared.
See, I can share it. It is not going out of this thing. कोई बात. Everyone can see the screen? Are you all able to see the PPT? Yes. Okay, that's great. Thank you. Yes, ma'am. Fine. Monica ji? हाँ, लेकिन I am unable to see the screen. Why? Have you shared something? So you have to stop share. Okay. अभी आपको screen दिख रहा है, मुझको भी दिख रहा है, right? But I cannot see any one of you. It's okay, just fine. Okay. वो साइड में स्ट्रिप चलता है ना, that's fine. Yeah. So जो हम basically इसमें consider करने वाले हैं, we are going to look at natural therapies, right? So natural therapies in the sense, हम जब natural therapies बोलते हैं, तो we are talking about therapies जिसमें they are drug free. Now when I say drug free, drug doesn't means what it means is medicine free, right? So जैसे in fact homeopathic में there is आपको कुछ गोली दी जाती है, उसमें they put something, right? I mean, I will not go into that because I am not a homeopathic doctor. But here you don't, in any of these therapies, जो भी ये therapies हम लोग करने वाले हैं, उसमें you are not going to use any medicine. And they are going to be so you are not going to inject anything, you are not going to do any kind of a medical therapy. These are therapies which are basically for balancing. Okay. So balancing the energy. So energy medicine they are, right? They are based on the concept of the energy medicine. So हम जो इसके अंदर जो 8 therapies करने वाले हैं, one is the foremost will be the Sujok, जिस पे हम लोग main focus करेंगे. Now Sujok will be is basically it's a Korean therapy. बहुत से लोगों को acupressure के बारे में मालूम है. They say acupressure, they confuse between acupressure and Sujok. But Sujok and acupressure are different in the sense that one is Chinese and one is Korean. Okay. And when we are talking about Sujok, we are talking about hand and feet. So in acupressure, while we talk about the whole body, if you talk about the traditional Chinese medicines, the meridian system we are talking about is the whole body. So when we talk about Sujok, those meridian system or anything related to the organs, we are projecting it on our hand as well as feet. So you understand the concept of projection. Projection doesn't mean that the organ comes there. It's not that my heart is coming from here to here. But when I stimulate a point here on my hand, या मेरे feet पे जो मैं point को stimulate करती हूँ, so it sends a signal there. See, finally, if you see in our body, there are different systems here, right? And there are nerves. And there is a signaling which flows between the brain and the other part of the body. अगर हम अपनी body में देखें, it's composed of all the cells, and each cell has a memory. It knows about the entire body. So that is so much of not just the memory of this life. We also have the memory of the past lives, right? So since we all have people who have also dealt here with different the regression therapies and all also. So here we are talking about is the projecting the organs. So all your organs, that is your heart, your lungs, your kidney, everything, the entire system of your body can be seen on your hand. So there is a concept of similarity. Obviously, why is the hand and feet the same? Because there is a similarity between hand and the body. Now, how that is, of course, we will be explaining it in the Sujok, that what is it, that how, Dr. Park Dev, he talked about, or he found the similarity between the hand, feet, and the body. And that is how he could project all the organs on our hand. And then when that organ is defected or there is a problem,
there is a pain there. So as a result of which we have certain instruments जो हम use करते हैं, they are normal instruments. There is nothing like we are using very hi-fi instruments or something. Like we have a concept like throb होता है हमारे पास एक. So it's like, or if we don't have a throb, even we can use a pen, pencil, anything at home also. So it's a common man, the way a common man can deal with a problem. And it's also for a self medication. You know, so wherein you have an issue, you are solving, handling it yourself. So you become a doctor of yourself. That doesn't mean that if you have a serious issue, you don't go to the doctor, because that is not what is the thing. All these healing therapies are when we have certain issue which requires a surgical treatment, which requires something, urgent, we go to a doctor, right? And all ये जो जितने भी therapies हैं, they are done along with the medical science. So they go in hand with it, right? And we are not diagnosing anything. We are depending on the diagnosis of the medical doctor. So when the report comes, the person comes to you and says, I have this issue. I am getting this treatment done. Say I have diabetes, या मेरे को blood pressure है, या मुझे migraine है, मुझे neck issue है, मुझे cervical pain है. So he is already taking some treatment. But along with it, if he will do all these therapies, sometimes these therapies independently can cure a problem. They can heal that problem. You know, जैसे कि बहुत से लोगों को जो होता है neck ache है, cervical issues है, these pains, migraine है, I have, मतलब मुझे एक severe हाथ में बहुत दर्द था थोड़े टाइम पहले, and I did not go to any doctor. I used to have pain in my fingers very badly. Okay, so I started thinking कि what is, because जो भी pain है body के अंदर हमको जो भी होता है, what these therapies are trying to tell us is that the pain is for bringing your awareness to a particular issue. Maybe you are neglecting something, you're not looking at certain aspects. So it is a kind of an indication to you. It is giving an indicator to you, right? And that is how, when you start working on it, in the sense you start thinking, you start bringing your awareness to that particular issue, then you can also heal that particular process, right? So, but Sujok is also very science, it's very science-based. So there are a lot of things, acupressure talks about the meridians, like how we have chakra system in the Reiki and all, right? So in Reiki, when we are talking about the chakra systems are the energy. मोनिका जी, yeah, थोड़ा हिंदी में बोलेंगे, बिकॉज हमारे बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो हिंदी इंग्लिश मिक्स हैं. सॉरी. थैंक तो यू. जब हम चक्रा सिस्टम की बात करते हैं, राइट, जो चक्रा सिस्टम, जो चक्रा वर्ड है वो संस्कृत से आया है, और हम जानते हैं कि रेकी के अंदर या में जो है, या हम चक्रास के बारे में सीखते हैं, या अभी चक्रास की नॉलेज इतनी बढ़ गई है कि बाहर वाले लोग जो हैं वो चक्रास के ऊपर इतना कुछ बात करते हैं, राइट? तो जब हम चक्रास भी एक तरह का वेब है, एनर्जी सोर्स है. सो यहाँ पे मैंने जब क्या करने की कोशिश की है, सुजोग बहुत से लोग सिखाते हैं, एक्यूप्रेशर बहुत से लोग सिखाते हैं, राइट? रेकी आप अलग तरह से सीख सकते हो, आप कलर थेरेपी भी सीख सकते हो. EFT इज अ सेपरेट फील्ड इन इटसेल्फ, right? Reflexology and Gosha, yes, they are also independently, they can, वो अपने आप भी चीजों के लिए, हीलिंग के लिए यूज किए जाते हैं, या फॉर डिफरेंट पर्पसेस यूज किए जाते हैं. तो यहाँ पे ये सब थेरेपीज को कंबाइन करके, इट इज लाइक व्हेन आप ये सब सीखते हो तो यू कैन गिव अ कॉम्बिनेशन थेरेपी. सो इट्स नॉट नेसेसरी कि कभी मैं, जैसे कि आई विल डू, अगर मैं कोई मुद्रा थेरेपी है, सो अगेन ये सब थेरेपीज जो हैं वो बेस्ड ऑन द टच थेरेपी. ये थेरेपीज हैं जो बेस्ड है ऑन अ पॉइंट, राइट? इवन आप जब अपने मुद्रा कर रहे हैं तो आप टिप के ऊपर टच कर रहे हो, आपका थंब है या फिंगर है, डिपेंडिंग ऑन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग. सो आप कंसिडर कर रहे हो कि आपके हर फिंगर के अंदर एक पर्टिकुलर तत्व है, एलिमेंट है, और जब आप उसको टच करते हो अपने थंब से वो फिंगर को, तो वो बैलेंस करते हो.
सो ये सब जो जितनी भी जो ये 8 थेरेपीज है, मैंने यहाँ पे 8+ लिखा है क्योंकि एक मेडिटेशन जो है, माइंडफुलनेस इटसेल्फ एक थेरेपी है, जो कि हम जब हम ये सब थेरेपीज करेंगे तो उसके अंदर वो ऑटोमेटिकली ही कर रहे हैं, राइट। सो जब जैसे इवन सुजोक है, अभी सुजोक में आप सीड्स यूज करते हैं, आप मैग्नेट्स यूज करते हैं, आप अलग अलग, जैसे आपने देखा होगा एक्यूप्रेशर रिंग्स होती हैं, थंब पैड्स होते हैं, आपकी ये बॉल्स होती हैं, कलर बॉल्स होती हैं, या कोई भी, तो आप बेसिकली क्या पर्पस कर रहे हो कि आप ये, जैसे आपकी थ्रोब है, अगर मुझे आज हेडेक है, ओके, अब मुझे सीवियर हेडेक हो रहा है, तो यहाँ पे जब भी हम लोग सुजोग के बारे में सीखेंगे तो हम लोग सीखेंगे कि क्या क्या हमारा एक फिंगर हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है। सो हमारा थंब जो है वो हमारा ये हेड रिप्रेजेंट करता है, राइट, हेड से नेक तक का एरिया, राइट, ये हमारा है, ये हमारा हैंड है, राइट, ये भी हमारा हैंड है। अब मैं बाद में आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि क्यों हम किसको हैंड बोल रहे हैं, किसको लेग बोल रहे हैं, वो सब पूरा सुजोग के अंदर थेरेपी में होगा। तो ये हमारे 2 लेग्स हैं, ओके। तो जब हम लोग को कोई भी ट्रीट, आपने जैसे कि हेड को, हम मेरे को हेडेक है, तो अगर मैं यहाँ पे प्रेस करूंगी तो मुझे यहाँ सडनली पेन होगा। अब पेन अगर आप यूज करके देखिए, अगर आप लोग में से किसी के पास पेन है, पेंसिल है, आप हर एक पॉइंट पे ऐसे प्रेस करिए अपने आप को, आपको पेन नहीं होगा, क्योंकि ये कुछ जगह पे आपको जोर से एकदम से पेन होगा। सो उसको हम बोलते हैं पेनफुल पॉइंट। और जब हम वो पेनफुल पॉइंट को वो पेनफुल पॉइंट है, हमें इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे दर्द है, मुझे प्रॉब्लम है। और जब मैं उसको स्टिमुलेट करती हूँ, उसकी मसाज करती हूँ, और उसके ऊपर सीड्स भी लगाती हूँ, देयर इज अ सीड थेरेपी आल्सो व्हिच वी विल बी, जो हम डिटेल में सीखेंगे। जैसे कि ये आप देख रहे हैं मेथी के दाने हैं, तो हम ऐसे, ये हमको सर्जिकल टेप्स मिलती हैं, तो ये सब चीजें हमारे घर में अवेलेबल होती हैं। हमारे पास मेथी के दाने हैं, हमारे पास राजमा है, हरी मूंग की दाल है, मटाना, सफेद मटाना है, बहुत सी चीजें। अब आप बोलेंगे ये ऑर्डिनरी सी चीज हमारे क्या क्या कर सकती है, क्योंकि सीड के अंदर सोल है, वो आपकी एनर्जी के साथ इंटरैक्ट करता है। और वो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने ये बहुत थोड़े दिन तक ऐसे करके ही रखा और मेरा पेन बिल्कुल चला गया। लेकिन उसका एक टेक्निक है, इट्स नॉट लाइक कि आप कहीं पे भी ये लगा के आप बस बैठ जाइए, क्योंकि ये करने के बाद आपके पास और भी चीजें हैं, जैसे कि हम मोक्सा भी करते हैं, जो एक पर्टिकुलर मोक्से स्टिक की तरह होती है, जो मैं आपको दिखाऊंगी। उसको आपको उससे आप हीट ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारा पूरा बॉडी जो है उसका प्रोजेक्शन हमारे हैंड के अंदर है, एंड माइन्यूटली एवरीथिंग, हर कुछ है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, आपका हार्ट है, आपके क्या क्या लोब्स होते हैं, मतलब जो बड़ा हिस्सा है, छोटा हिस्सा है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, स्टमक, सब कुछ इस रिप्रेजेंटेशन उसका वैसे ही है जैसा बॉडी के अंदर है। अंडरस्टैंड? तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी बना के कहीं लगा रहे हैं। तो ये जब भी हम, आप ये जो भी कोर्स ज्वाइन करेंगे, हमको एक बुक लेनी होगी, भी है, हमको ये प्रैक्टिस करना होगा अपने हाथ में ड्रॉ करके, तो हम समझेंगे कि हमको एग्जैक्टली कहाँ पे क्या एरिया, क्या ऑर्गन आ रहा है, और फिर हम वो ऑर्गन के उधर जब भी ट्रीटमेंट देंगे। तो अभी बेसिकली जैसे कि हम पेनफुल पॉइंट भी फाइंड आउट करते हैं। तो सपोज मुझे, जैसे मैंने बोला कि हेडेक है या कुछ है, तो मुझे यहाँ पे जो भी सबसे ज्यादा पेन होगा, अब जो मेरा हेड है वो यहाँ पे ही नहीं है, इट इज, ये रिप्रेजेंटेटेड है, उसमें अलग अलग तरह के सिस्टम्स हैं जिसको हम बोलते हैं, जैसे ये आप देख रहे हो पूरा पाम है, तो हमने बॉडी को पूरे पाम पे रिप्रेजेंट किया, राइट। उसी तरह से हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है फिंगर के ऊपर भी। अगर आप देखोगे तो ये हम एक फिंगर पे भी पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। और हम इतने हिस्से में भी पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो बहुत सारे सिस्टम्स है, कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम्स, जो
कॉरस्पॉन्ड, बिकॉज कॉरस्पॉन्ड कर रहा है वो उसको, वेयर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं. सो कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम में हम लोग जो है ये बेसिकली अभी हम फोकस इस पर्टिकुलर कोर्स में हम पाम के ऊपर फोकस करेंगे, एट द मोस्ट फिंगर एंड मे बी द मिनी सिस्टम, इसको मिनी सिस्टम बोलते हैं, जहां पे हम हर ऑर्गन्स को इतने से हिस्से के अंदर हम पूरी बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, राइट. सो हर पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, इतने हिस्से में भी. तो इसलिए कभी कभी ऐसा होगा कि आप यहाँ पे भी फिंगर्स हैं आपके आ रहे हैं इतने हिस्से में अंदर, आपका सब कुछ स्टमक सब कुछ आ रहा है, आपको हो सकता है पेनफुल पॉइंट यहाँ पे मिल जाए. तो अगर आप उसको ट्रीट करोगे तो आपको और फिर जब आप उसको स्टिमुलेट करते हो, देयर इज अ प्रोसेस कि आप उसको 1 मिनट या ये स्टिमुलेशन करते हैं. अगर आपने देखा होगा तो हमारे पास ये एक्यूप्रेशर रिंग्स भी मिलती हैं. सो ये सब चीजें जो है हम 1-1 मिनट तक अपनी पूरी अगर ये करते हैं. सो ये जस्ट इसलिए नहीं है कि हमको जब प्रॉब्लम है तभी हमको करना है. अगर हम एवरी डे भी एक रूटीन बना लें कि भाई हमको अपनी हर फिंगर को इस तरह से हम एक्यूप्रेशर रिंग को अपने फिंगर्स के थ्रू, तो हम क्या कर रहे हैं अपनी पूरी बॉडी को एक तरह से हम मसाज प्रोवाइड. मोनिका जी, आपका हाँ हाथ जी, दिख नहीं रहा है, आप नहीं थोड़ा दिख सा रहा है. अपना, हाँ हाँ, थोड़ा सा ऊपर करके बताएंगे तो अभी समझ दिख रहा आएगा है. कि रिंग अब, हाँ, नाउ इट इज विजिबल. ओके, ठीक है. तो ये जो रिंग है ये इस तरह की रिंग्स मिलती हैं. ओके, ये रिंग जो है फिंगर रिंग है सुजोग की, जो हम फिंगर्स के ऊपर यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो ये ऐसा नहीं कि यहाँ पे रख के मैंने छोड़ दिया, मैं ऐसे नहीं कर रही हूँ, मैं उसको पूरी नीचे तक लेके जा रही हूँ. ठीक है, फिर ऊपर लेके आ रही हूँ. ओके, और ये नहीं है कि आप ये बस बस करते करते ही रहे पूरे दिन, नहीं. हर चीज का एक टाइम पीरियड होता है. मतलब आप 1 मिनट करेंगे या कुछ पर फिंगर, नॉट कि आप बहुत ज्यादा करेंगे, क्योंकि कभी कभी हमारी स्किन भी बहुत सेंसिटिव होती है. और जिस एरिया में हमको जैसे कि लग रहा है कि सपोज मुझे ये एरिया को ट्रीट करना है, ओके, वो हमको ऑफकोर्स हम जब ऑर्गन्स का करेंगे, या जैसे कि नी है, नी जॉइंट है, अलग अलग जॉइंट्स हैं. सो हमको जिस जिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जब हम वहां पे कर रहे हैं तो हम वो एरिया को ज्यादा स्टिमुलेट करते हैं, राइट. सो ये जैसे कि हम ये एरिया में कर रहे हैं, सपोज मेरे को हेडेक था, राइट, सो मैं ये एरिया में ज्यादा कर रही हूँ, है ना, राइट. सो इससे क्या होता है, वो एरिया थोड़ा लाल हो जाता है, गर्म हो जाता है, क्योंकि आपने एक उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया है. तो उसकी फिर हम इसके ऊपर सीड अप्लाई करते हैं. तो उससे क्या होता है कि हमारा जो है वो एब्जॉर्प्शन जो है वो भी बराबर होता है. और हमारे पास मोक्सा स्टिक्स भी आती हैं, जैसे उससे आप वो पर्टिकुलर वो उसको अगर गरमाई देना, तो वो भी करते हैं. कई जगह पे कोल्ड थेरेपी भी की जाती है, आइस थेरेपी. ओके, इनफैक्ट आजकल मैं यहाँ पे देख रही हूँ, बिकॉज आई एम स्टेइंग इन ऑस्ट्रेलिया, सो आई नो कि यहाँ पे लोग बहुत कोल्ड थेरेपी बहुत करते हैं. सो किसी को भी लॉट ऑफ पीपल जो ट्रॉमास हैं या जिनको इश्यूज होते हैं, अगर आप जाके एक थोड़ी देर को आइस केबिन में खड़े हो जाओ, या आप क्यूब आइस क्यूब लगा लो, आप देखोगे इमीडिएटली आपका जो भी आपको टेंशन हो रही है, एंजाइटी हो रही है, नर्वसनेस हो रही है, वो रिलैक्स्ड हो जाएगी बॉडी के अंदर. सो यहाँ पे दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि सुजोग में वी विल बी टॉकिंग अबाउट सुजोग एंड द एक्यूप्रेशर. बट हाउ इट इज, एज आई सेड, कि कैसे वो अलग, दोनों में क्या फर्क है, क्या अंतर है. क्योंकि बेसिकली एक्यूपंक्चर जो होता है वो वी यूज द नीडल्स, लेकिन जब हम एक्यूप्रेशर की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ प्रेशर बात कर रहे हैं. इवन सुजोग जो है उसमें हम लोग सिर्फ प्रेशर की ही बात करेंगे यहाँ पे. सो इट इज अ प्रेशर जो हम हाथ से अप्लाई कर सकते हैं, थंब से अप्लाई कर सकते हैं, एल्बो से अप्लाई कर सकते हैं, मतलब अपने इससे नकल से अप्लाई कर सकते हैं, एल्बो से अप्लाई कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन कौन से एरिया को ट्रीट कर रहे हैं. जैसे कि अगर हम अपने जब हम रिफ्लेक्सोलॉजी सीखेंगे तो उसमें हम लोग ये नकल का इस्तेमाल बहुत किया जाता है. एट ये बहुत अच्छा प्रेशर अप्लाई करता है, एंड इनफैक्ट रिफ्लेक्सोलॉजी इतना इंटरेस्टिंग चीज है, बिकॉज फाइनली आपके जब भी आप सुजोग कर रहे हो तो आप हैंड और लेग दोनों कर रहे हो. और क्या होता है, बिकॉज लेग्स पे थोड़ा करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन लेग पे ये फायदा होता है कि अगर आप कोई चीज लगा दो, जैसे अभी हमने सीड्स लगाए हैं तो हमको ये कुछ घंटे लगाने हैं, तो अगर हम उसको पानी में अपना हाथ डालते हैं तो वो सीड्स वेट हो जाएंगे, तो फिर उनका वो नहीं रहेगा.
तो इसके लिए कई बार हम लोग लेग्स में, बिकॉज वो यूज नहीं हो रहा, और लेग में दूसरा चीज क्या होती है, ऑटोमेटिक प्रेशर होता है, क्योंकि जब आप चलते हो तो अगर आपने सीट लगाया हुआ है तो जब वो प्रेस करता है ग्राउंड को तो वो ऑटोमेटिकली प्रेस होता है। तो ये सीट सिर्फ लगा के छोड़ देना नहीं है, आफ्टर वी हम जब इसको लगा लेते हैं तो इसको हम लोग प्रेस भी करते हैं थोड़ी थोड़ी देर में, तो कुछ घंटे बाद। तो ये 4 घंटे 5 घंटे सीट्स आप कितने भी घंटे लगा सकते हो। लेकिन ऑफ कोर्स उसका एक तरीका है लगाने का, बहुत टाइट भी नहीं लगाया जाता है, जो क्योंकि कभी कभी ऐसा ना हो कि आपके पूरा निशान पड़ जाए, स्किन वो हो जाए तो ये सब आपको सिखाया जाएगा। सो बेसिकली हर एक के पास एक नोटबुक होनी चाहिए, हमको बॉडी की एनाटॉमी समझनी होगी, वो बॉडी को अपने हाथ के ऊपर ड्रॉ करना होगा। उस ड्रॉ इसलिए क्योंकि जब हम किसी चीज को ड्रॉ करते हैं बहुत बार तो फिर हमको वो समझ में याद रह जाता है कि हाँ ये एग्जैक्टली इधर आता है। तो जब हम अपने लिए कर रहे हैं वो अलग बात है, जब हम दूसरे के लिए भी कर रहे हैं तो हमको समझ में आना चाहिए कि उसका किधर है, राइट। सो फिर देर आर डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि अभी मैं ऐसे से करके भी मसाज कर सकती हूँ, राउंड भी मसाज कर सकती हूँ, ऊपर की तरफ भी मसाज कर सकती हूँ। तो अलग अलग तरीके होते हैं डिपेंडिंग ऑन हमको किस तरह का करना है। सपोज मुझे उल्टी आ रही है, अब ऑलरेडी देर इज अ प्रेशर के चीज ऊपर को आ रही है, तो मुझे वो चीज को नीचे को करना है, राइट। सो मैं उस तरह से, सो देर इज अ प्रोसीजर। तो और उसमें हम ये सब चीजें यूज करेंगे। सीड्स हैं, सीड्स भी बहुत तरह के सीड्स होते हैं, एंड बट मैक्सिमम ऑफ कोर्स मेथी यूज किया जाता है, जो किसी भी प्रॉब्लम के लिए यूज हो सकता है। पर जैसे ब्लैक पेपर है, आप डिपेंडिंग ऑन द सीड्स भी जो है आपके बॉडी के ऑर्गन्स के साथ कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, राइट। अभी अगर आप राजमा देखते हो तो आपको क्या दिखाई देता है, राजमा आपको क्या लगता है, राजमा क्या लग रहा है आपको, कोई बोल सकता है? किडनी बीन्स, किडनी बीन्स, किडनी बीन्स, किडनी लग रहा है। इवन आपके ईयर्स देखो, अगर आपके ईयर्स भी देखो तो वो ऐसे ही है ना, ये शेप राजमा की शेप में, राइट। तो या आपके सर है, जैसे कि हम वॉलनट यूज करते हैं सर के लिए, राइट। तो वॉलनट का पार्ट को हम छोटे से, अभी आप बोलोगे इतना सा हिस्से में मैं वॉलनट कैसे इतना बड़ा लगाऊंगी, तो आप उसको ब्रेक करके छोटा सा पीस आप यहाँ पे लगा सकते हो, राइट। आपकी आंखें हैं, जैसे ब्लैक पेपर है, तो आप आंखें के लिए ब्लैक पेपर यूज कर सकते हो, राइट। सो ऐसे ही है, आपके बैक इश्यूज है, आई मीन सर्वाइकल एंड ऑल में इतना एडवांटेज होता है। मैं खुद यूज करती हूँ, मैं खुद मेडिसिन यहाँ नहीं लेती हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स डॉक्टर मिलना भी आसान काम नहीं है, उनकी अपॉइंटमेंट लेना भी आसान काम नहीं है, एंड देयर आर मेनी इश्यूज जो आप अपने आप हैंडल कर सकते हो, विच इज अगेन सेइंग कि ये नहीं मतलब नहीं है कि अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाओ, राइट। पर जब हम लोग ये 5 पॉइंट ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ वो ऑर्गन को ही नहीं देखेंगे, उसके अलावा भी बहुत सी और चीजें जिसपे देखी जाती हैं, और उससे रिलेटेड ऑर्गन्स है। कुछ इश्यूज में हम लोग ब्रेन पॉइंट लेते हैं, कुछ इश्यूज में हम लोग किडनी पॉइंट लेते हैं, कुछ में हम लिवर को कंसिडर करते हैं। एज वी नो कि हमारी बॉडी में एक पर्टिकुलर सिस्टम्स है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके पर्टिकुलर ऑर्गन्स हैं जो उसके साथ रिलेट करते हैं या कनेक्टेड होते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन ये होगी, सो वी विल बी टेकिंग द ट्रीटमेंट। हम हर एक ऑर्गन का उससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उसका कैसे ट्रीटमेंट होगा। ओके, ट्रीटमेंट विल बी सिंपल थ्रू सीड मैग्नेट विल बी यूजिंग, हम सिर्फ क्लस्टर या स्टार मैग्नेट यूज करेंगे, हम इसमें इंक्रीज या डिक्रीज का इफेक्ट नहीं करेंगे। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टोनिफिकेशन एंड सेडेशन, वी विल नॉट बी डूइंग दैट इन दिस, बिकॉज ये बेसिक लेवल पे वी आर टॉकिंग अबाउट। सो वी विल बी डूइंग अबाउट द मतलब हम नॉर्मल क्लस्टर्स मैग्नेट्स या स्टार मैग्नेट यूज करेंगे, राइट। तो क्या होता है कि मैग्नेट में थोड़ा इफेक्ट ज्यादा हो जाता है, वो थोड़ा प्रेस भी करता है स्किन को ज्यादा। सीड डजंट मीन कि सीड में इफेक्ट नहीं है, सीड में भी उतनी ही ताकत है जितनी कि मैग्नेट में है, लेकिन सिर्फ वो आपको लगेगा कि तो छोटा सा है, उसमें क्या इतना ताकत आएगी, प्रेशर आएगी या क्या वो तो ऐसा नहीं है। कई पॉइंट्स पे हम लोग सीड्स के भी पूरा एक साथ में यूज करते हैं, और जैसे मैंने बोला कि वी हैव टू कंटिन्यूअसली प्रेस, राइट। तो ये हम लोग सुजोक में करेंगे। उसके बाद ओके मोनिका जी, अगर यहाँ तक किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं आप पूछ सकते सो वी कैन टेक क्वेश्चंस जस्ट फॉर 2-3 minutes, then we'll start the other topic.
If anyone wants, please raise your digital hand. आपका जो anything? Okay, Sarnik जी. Hello. Yeah, kindly video on करके और unmute करके बोलें. But Anshu, I am not able to see anyone. Just see आपका कुछ screen swap कर कुछ सकते तो हैं आप. प्रॉब्लम हुआ है. Anyway, doesn't matter. फिर भी बोल सकते हैं. मैं उसको सुन तो Okay, सकती हूँ. सार्निक जी हैं. सार्निक जी मैम, unmute करके बोलें please. हम कुछ लोगों का कॉन्जेनाइटल कोई डिफॉर्मिटी होती है, जैसे कुछ लोगों के कुछ एक्स्ट्रा फिंगर्स होते हैं कई बार हाथ पे, कुछ लोगों के कुछ फिंगर मिसिंग भी होते हैं, उन पे तो सूजक शायद काम नहीं करेगा फिर. नहीं, क्यों? मतलब आपका दोनों हाथ में, आप कह रहे हो कि दोनों में फिंगर नहीं? नहीं, मेरा तो नॉर्मल है. कुछ हाँ. कुछ लोगों का वो कॉन्जेनाइटल वो. हाँ, मैं समझ गई, लेकिन आप कोई भी हैंड यूज कर सकते हैं ना. आपके दोनों हैंड में कुछ भी नहीं है आपके, मतलब आप ये फिंगर भी यूज कर सकते हो फॉर हैंड, ये फिंगर भी यूज कर सकते हो, राइट. वो प्राइमरी और सेकेंडरी का अलग बात होती है जब भी हम लोग लेफ्ट साइड या राइट साइड. बट ज्यादातर जो हम लोग जैसे कि अपना हाथ भी यूज करते हैं, तो हम लोग ये वाला हाथ यूज करते हैं ना, क्योंकि मैं ये हाथ पे तो कर नहीं सकती अपने आप भी, राइट. सो ऐसा नहीं है. आपके दोनों मतलब फिर पैर में भी कर सकते हैं आप, ओके. है ना. और इनफैक्ट पैर में तो इट इज वेरी इफेक्टिव. लेकिन सिर्फ ये होता है कि अभी बैठ के आपको, अगर आप किसी और का कर रहे हो तो आपके लिए आसानी है, अपने खुद का पैर को उठा के करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आप वो कर सकते हो. इनफैक्ट अगर पैर में आप रेगुलरली रिफ्लेक्सोलॉजी अपने आप भी करो या एक किसी सर्टिफाइड पर्सन से भी करो एंड ऑल, तो बहुत सी इश्यूज आपकी वहीं पे ही सॉल्व हो जाएंगी. ओके, मोनिका जी, मैं कह मुझे रहा था हाँ सार्निक जी, मैं आपकी बात उन तक पहुंचाती हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से कुछ मिस अंडरस्टैंडिंग हुई है वहां पर. मैं कह रहा कि मोनिका जी वो ये पूछना चाह रहे हैं. कॉन्जेनाइटल एक्स्ट्रा फिंगर्स. हाँ, मैं वही बात बताती हूँ एक्स्ट्रा उनको. जैसे फिंगर्स फॉर जो. एग्जांपल हम हाँ. 5 फिंगर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, करेक्ट, जिसमें हम हेड भी लेते हैं कि अगर अंगूठे में हेड है, अगर किसी के 2 अंगूठे हैं, बहुत क्लीशे एग्जांपल दे रही हूँ, ऋतिक रोशन, फाइन. अब ऋतिक रोशन के 2 अंगूठे हैं, तो हेड हाँ. आप उसको कैसे कंसिडर करोगे? तो दोनों में करो ना. सार्निक जी पूछना चाह रहे हैं. दोनों में आप करो, क्योंकि देखिए आप हेड सिर्फ इधर ही नहीं कर रहे हो. जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप एक पाम सिस्टम लेते हो तो आप इसको हेड, इसको सिर्फ समझ रहे हो, लेकिन जब भी आप फिंगर सिस्टम ले रहे हो या जो भी आप मिनी सिस्टम ले रहे हो, एनिमल सिस्टम ले रहे हो, तो आपके तो बहुत सारे हेड्स हैं, एक ही हेड नहीं है. समझे? तो मतलब अंगूठे अगर 2 है तो दोनों, मतलब आप हेड ही समझोगे उसको? नहीं, दोनों में भी कर सकते हो. आपका हेड इधर भी आता है, इधर भी आता है, इधर भी आता है, इधर भी आता है, यहाँ इसके अंदर भी आता है. ये एनिमल सिस्टम में हेड इधर भी आता है. समझे? अच्छा, तो आप ये सब सिखाने वाले मैडम? देखो ये हम, हाँ, ऑफ कोर्स वी विल बी डूइंग ये एज आई सेड के फिंगर सिस्टम, पाम सिस्टम, फिंगर सिस्टम एंड मिनी सिस्टम, वो हम समझेंगे. ट्रीटमेंट हम फाइनली हाँ ये तीनों पे ही आप करोगे. देयर आर मेनी मोर सिस्टम्स ऑल्सो. अभी अगर आप ऐसे देखो तो आपका ये एनिमल का फेस दिखेगा आपको, अगर आप देखोगे ऐसे, तो एनिमल सिस्टम भी होता है. पर बेसिकली मेन पर्पस क्या है? आपको पेनफुल पॉइंट फाइंड आउट करना है, राइट. वो कोई भी सिस्टम में आ सकता है. ओके, क्योंकि जब तक आप वो पेनफुल, हाँ, तो वो हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है. सार्निक जी, अभी आपको क्लियर हो गया? जी मैम. थैंक यू. मतलब आपका एक हेड नहीं है, दैट इज व्हाट आई वांट टू से. क्या आप उसको, रितु जी के 2 क्वेश्चंस हैं मोनिका जी. रितु जी, प्लीज आप अनम्यूट करके बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. व्हाटएवर यू वांट टू आस्क, प्लीज आस्क डायरेक्टली. Yes, ma'am. Good afternoon, Monica ji. Good afternoon. The thing is that I've just written that there are many people who are bedridden, and there are children who are acoustic also. And then children with insane they are, or they don't understand things.
It's a basically born deformity. And some of the children like are slow learning, or there are many things concerned with the brain, you know. So is that Sujok and all this going to be helpful, or is just like you can understand what I'm trying to tell you? नहीं देखिए, इन जो भी ये इतनी थेरेपीज हैं, इट इज नॉट जस्ट सुजोक आई एम डूइंग हियर, राइट? ऑफ कोर्स सुजोक में भी आप करोगे, लेकिन आप ईएफटी है, कलर थेरेपी है, चक्रा सिस्टम है, ये सब जो है आप किसी भी बच्चे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? सो जो आप कह रहे हो मेंटल इश्यूज है या जो भी है, इवन वो इश्यूज जो हैं, हम ईएफटी में भी, ईएफटी इज वेरी इफेक्टिवली यूज फॉर चिल्ड्रन, मतलब बच्चों के लिए यूज की जाती है। इवन कलर थेरेपी फॉर द मैटर बच्चों के लिए यूज किया जाता है, सुजोग भी, बिकॉज ये सब थेरेपीज का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बट एट द सेम टाइम ये सिर्फ ये नहीं देख रहे हैं कि क्या इश्यूज है, दे आर गोइंग बिहाइंड द थॉट प्रोसेस व्हाई अ पर्सन इज हैविंग अ प्रॉब्लम, है ना? सो इट इज आई मीन होप पे तो दुनिया कायम है, एंड हमारी हमेशा हर इंसान का पर्पस यही रहता है कि कोई भी चीज है वो उसको यूज करके जहां तक हील कर सके या कर सके। आई मीन अब आप देखिए, रेकी जो है आप कितनी चीजों के लिए यूज करते हो, राइट? अभी वैसे कोई बोलेगा कि क्या है रेकी, आई मीन जो नहीं बिलीव करता उसमें, मैं सिर्फ बोलने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन एक पर्टिकुलर इश्यूज के आई मीन इट कैन बी इवन फॉर कई लोग जो हैं, मैं सच्ची बात बोलती हूँ, बहुत लोग हैं वो जैसे सिंस आई एम आल्सो रेकी ग्रैंड मास्टर, तो वो बहुत बार मेरे को बोलते हैं कि आप मेरे को रेकी दे दोगे, हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है, दे आर नॉट वेल, डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल ही रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो लोग दे ऑल्सो रिलाई ऑन दी अदर प्राणिक हीलिंग है, बहुत सी तरह की हीलिंग्स है, उसके ऊपर रिलाई करते हैं। And like some children fear from the dark, fear from the dark, and certain phobias, you know, they are into that phobiatic. हाँ, so we can do, हम EFT से कर सकते हैं, okay, yes, of course कर सकते हैं, and even जब भी आप चक्रा बैलेंसिंग करते हो या आप कोई भी इवन आपका बैलेंसिंग ऑफ डिवाइन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, ऑल्दो ये it itself is a very big concept, that will be added in this. हाँ, वो है इसमें, वो भी थेरेपी मैंने ली है, जिसमें कि मैं बहुत कुछ अपना ही इस्तेमाल करूंगी, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने अपने पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। सो बहुत सी थेरेपीज हैं, ये थेरेपीज ऐसा नहीं है कि मैंने सब सीखी हैं या कहीं से या कुछ है, लेकिन उनको पहले प्रैक्टिकली यूज किया या उनके इफेक्ट्स देखे हैं और फिर उसके ऊपर उसको ज्यादा वो किया है। And like there are certain planetary effects also with people, because of it also they are affected. It is not only the physical, but it can be a past life or a planetary, or you can understand what I'm trying to you know, put forth, like. So this is we have to work with that also, or am I मतलब in the sense I will say कि जब when we talk about the divine masculine and feminine, यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत we go into the concept of the belief system. The beliefs can come from your present life, or it can come from your past life, or it can come from your ancestors. But it is not that we are doing past life regression therapy in this. No, not that. Right? But there is a thought, there is a reason why I am doing something or having certain issues, a fear. Why? क्यों है मुझ में वो? Right? So that thing can come out, yes, certainly, but it requires a deep going into it. So that is like intuitively also you have to get into the thing,
and understand where is the disbalance happening. Right? Okay. So yes, to some extent we will be doing, but yes, sometimes it's also involves like there are a lot of traumas and a lot of things how you have suffered in life in your childhood. Yes, ma'am. So, Like I just want to interrupt. Sorry. Like no problem. there are females like you know, they are, if the children are molested and they go through the rapes, like you know, as a partially rape, you can talk about that. Now that is again a brain. It creates a deformity in the brain. Correct. That is a very big issue. That is happening. Yes. So even in this divine feminine, when we are talking about it, so there are many times जब आपको PCOD है, या you have uterus issues, or you have issues which are related to reproductive organs, or organs which are connected to feminine energy, right? Yes. And sometimes you have a fear, you don't want to go for children, giving birth to children, or you don't want to get married, or you don't want to have sex, whatever. I mean, it's nothing, there's no taboo about it. So, yeah, breast issues hai. So where have you neglected? Why are you having that particular fear, right? So what is the thing in your feminine side? Why is it that you have, so we will be considering some part of it here, yes. Okay. That's great. Really very interesting कि बहुत सारी चीजें सिर्फ हमारे हाथ के अंदर होती हैं. That is like amazing. हाँ, नहीं, ये I will not say it is in our hand, but it is in जो हमारी feelings. So when I said holistic, so I considered about the emotional, physical, mental issues. Why are you having any problem? So उस प्रॉब्लम के पीछे क्या इशू है, राइट? सो देयर इज एन इमोशन अटैच्ड टू इट, है ना? So that's the reason when I say about holistic, I am trying to go into not just the physical body ailment. Ailment is not just a part of a body of that organ. There is an emotion attached to that also, right? A lung has a fear, or all of our organs, they store certain emotions of us. Yes. So it's a very deep study. But of course, this is 2 months period. We will try to do whatever justice we can do. But at least you will get not just an idea, I would say, but आप उससे ज़्यादा उसके अंदर involve हो गए, और आप वो सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि मुझ में जो चीजें हैं या प्रॉब्लम्स हैं उसका क्या रीजन है. जैसे कि हम कहते हैं कि हमारा थॉट प्रोसेस इटसेल्फ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. जो हम सोचते हैं, इट हैज अ पावर टू मैनिफेस्ट. एंड सो इफ इन द पास्ट ऑल्सो कुछ हमारे साथ हुआ है तो वो भी हमारे थॉट की वजह से ही हुआ होगा कहीं ना कहीं, राइट? सो जब हम आप अफर्मेशंस यूज करते हो, EFT में आप सब टैप करते हो और बोलते हो पर्टिकुलर चीज, तो आप क्या कर रहे हो? आप वो फीलिंग को चीज को नेगेट करने की कोशिश करो. पहले तो आप नेगेटिव चीज से स्टार्ट करते हो, आई एम सैड, आई एम सैड, आई एम सैड, बट इन स्पाइट ऑफ दैट आई एम सैड, लेकिन ये बॉडी तो मेरी है. अगर इसमें मेरी कोई फीलिंग है, अगर मेरे कोई थॉट है, अगर कोई फियर है या फोबिया है, तो वो मेरे अंदर ही है, राइट? तो मुझे अगर उसको निकालना है तो पहले मुझे उसको कॉन्शियस करना है कि वो क्यों है यहाँ पे, राइट? और फिर मैं उसको धीरे धीरे उसका इफेक्ट कम कर देता हूँ, क्योंकि मैं उससे डील करने लगता हूँ चीज से, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, डिवाइन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन. इट इज समथिंग जहाँ पे हम थॉट के अंदर जाएंगे. सो इट्स आई फेल्ट कि इट इज इम्पोर्टेंट. सो ये पूरा जो थेरेपी है या जो भी है, ये मैंने अपने आप कंसेप्चुलाइज की है. इट्स नॉट कि ये कोई रेडीमेड पैकेज कहीं पे मिलता है इस तरह का, बट आई थॉट कि आई नीड टू कंबाइन दीज थिंग्स जो रिलेटेड है, एंड देन दे कैन हेल्प यू इन हैविंग एन होलिस्टिक थिंग, वेलनेस. बिकॉज वेलनेस इज अनदर वर्ड. Wellness doesn't mean just physical wellness. It also means monetary, abundance, and lot of things. So, kabhi, because our masculine side is not balanced, we are not able to achieve success. हम कहीं ना कहीं
कोई पैसे के मामले में अटक जाते हैं या चीज के मामले जॉब में अटकते हैं या ये, सो आई फेल्ट कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये चीज कंसेप्ट होनी चाहिए. ओके, सो व्हाट नेक्स्ट मोनिका जी? सो ये मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन है. उसके बाद वी विल बी ऑल्सो डूइंग समथिंग रिलेटेड टू रेकी, बिकॉज कहीं ना कहीं रेकी एंड एक्यूप्रेशर आई हैव ट्राइड टू कंबाइन टुगेदर इन द सेंस के व्हेन वी हैव द चक्रा सिस्टम एंड वी हैव द मेरिडियन सिस्टम, अगर ये दो चीजें साथ में काम किए जाएं सो इट कैन हैव अ लॉट ऑफ इफेक्ट ऑन आवर बॉडी, राइट. बट आई विल नॉट बी, ये ऐसा नहीं है कि मेरिडियंस हम जैसे TCM में पॉइंट्स हैं उतने तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, वी विल नॉट बी डूइंग लाइक दैट, बट वील बी जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि मेरिडियन एक एनर्जी फ्लो है और हर ऑर्गन के देयर आर 14 मेरिडियंस इन द बॉडी. सो वो मेरिडियंस एक पर्टिकुलर लाइन है ऑफ एनर्जी विच इज ग्लोइंग थ्रू आवर बॉडी, थ्रू आवर हैंड्स एंड आवर लेग्स, एंड वहां पे अगर डिसरप्शन होता है तो वो कैसे इट अफेक्ट्स. Okay, so only to that extent we'll be doing, but it will be more focused on the chakra system here. So जैसे कि हम जब ट्रीटमेंट करेंगे तो उसमें हम चक्रास को भी देखेंगे कि हमने सुजोग से किया तो हमने 5 पॉइंट ट्रीटमेंट कर लिया, अब हमारे वो क्या चक्रास भी वहां पे इफेक्टेड हैं, क्या ग्लैंड्स इफेक्टेड हैं. सो वो उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा. फिर कलर थेरेपी में इट विल नॉट बी लाइक अ नॉर्मल कलर थेरेपी जो आप करते हो, वो नहीं है. ये कलर थेरेपी बेसिकली दीज आर कलर बॉल्स जो हम यूज करते हैं विच यू गेट इन द मार्केट. ईच कलर रिप्रेजेंट समथिंग, जो पर्टिकुलर तरह की प्रॉब्लम्स हैं वो कलर की बॉल्स को हम जैसे अपने हाथ पे मूव करते हैं तो उससे हम वो पर्टिकुलर इशू को, जैसे कि खाने से पहले या 2-3 दिन में 2-3 बार, तो हम वो पर्टिकुलर कलर का बॉल, तो वो एक्सप्लेनेशन दी जाएगी कि एग्जैक्टली क्या कलर किस पर्टिकुलर इसके लिए है एंड व्हाट इज थिंग. और इसके अलावा हमारे चक्रास के भी कलर्स हैं, सो वो कलर्स भी हम कैसे यूज कर सकते हैं, मे बी इन टर्म्स ऑफ फूड, इन टर्म्स ऑफ कलर क्लोथ्स या जस्ट मेडिटेशन. बाय दैट हम बैलेंस कर सकते हैं उस पर्टिकुलर चीज को, राइट. फिर देयर इज एज मुद्रा थेरेपी आएगी, एंड मुद्रा थेरेपी में ऑफ कोर्स हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंगल दैट इज हैंड मुद्रास करेंगे. अराउंड 15-20 मुद्रास विल बी डूइंग. And as we know कि each hand represents different elements, so हम जब उसको touch करते हैं thumb के साथ या हम ये करते हैं तो increase या decrease जो हम करते हैं that will be taught, and एक चार्ट दिया जाएगा कि एक particular disease के लिए कौन सी मुद्रा यूज की जा सकती है and what are the तरीके जो मुद्रा करने के हैं, जैसे कि अगर 50 मिनट्स तक करना चाहिए, कौन एक हैंड से या दोनों हैंड से कर सकते हैं या क्या, वो सब पर्टिकुलर आपको डिटेल्स दी जाएंगी और समझाया जाएगा, राइट. एंड देन वी विल कम टू EFT एंड मेरिडियन फ्लश सिस्टम. सो बेसिकली हम EFT से काम करेंगे. EFT का एक ऑलरेडी एक पर्टिकुलर 9 गैमेट सिस्टम होता है, बट इसके अलावा भी कुछ और EFT में चीजें सिखाई जाएंगी, जैसे कि हम सपोज हम सबके सामने नहीं बोलना चाहते हैं या हम नहीं दिखाना चाहते, हम ट्रेन में हैं कहीं, तो हाउ मेंटल EFT भी कर सकते हैं, या किसी और के लिए हमको करना है तो प्रॉक्सी EFT कैसे कर सकते हैं, और कैसे जब हम पर्टिकुलर जैसे क्राउन चक्रा पे कर रहे हैं या ये पॉइंट्स पे, तो हमारा गॉल ब्लैडर या जौन सा पॉइंट हम कौन से मेरिडियन पॉइंट्स पे वो कर रहे हैं, द रीजन बिहाइंड इट, व्हाई वी आर डूइंग इट, एंड वो किस तरह से डिसीज इशू को सॉल्व करने में हम यूज कर सकते हैं. सो उसके ऊपर थोड़ी जैसे कॉमन डिसऑर्डर्स या कॉमन डिसीज हम लेंगे और उसका एक EFT बनाएंगे विद द अफर्मेशंस एंड हाउ टू गो अबाउट इट. ठीक है. और फिर दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी बिकॉज आई ऑलवेज लाइक रिफ्लेक्सोलॉजी. रिफ्लेक्सोलॉजी से मुझे बहुत बेनिफिट्स हुए हैं, एंड इनफैक्ट मैंने ऑफ कोर्स इंडिया में वी हैव पीपल के भाई हमारे पैर की मसाज करते हैं, हम पेडिक्योर के लिए चले जाते हैं, मैनिक्योर के लिए चले जाते हैं, लेकिन दैट इज नॉट रिफ्लेक्सोलॉजी, बिकॉज अगेन दिस इज एज पर
understanding the organs, कहाँ पे क्या organs हैं, there are zones, there are reflect techniques, and you can treat various things, disorders with reflexology, and you can remove the blockages. It is extremely helpful, extremely good techniques which you can use in reflexology, and you can I can vouch for the effects reflexology has on one's body. So it will require a lot of लोगों को बैठ के बहुत कुछ बनाना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, नोट्स मिलेंगे, लेकिन आपको खुद बहुत सी चीजें लिखनी पड़ेंगी. इट विल नॉट बी लाइक यू नो मैं बस सुन रही हूँ. हर चीज का आपको एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल बनाना पड़ेगा. और लास्ट है हमारा गौशा. सो आई थिंक गौशा मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक इट्स ओनली फॉर ब्यूटी, एंड फेस लिफ्ट्स के लिए बहुत यूज होता है. वी यूज रोलर्स आर डिफरेंट एंड गौशा. गौशा में बेसिकली आप एक सिंपल इससे तक कर सकते हैं, यू नो, लाइक यू कैन डू इट विद अ कॉइन. तो आप घर में एक कॉइन है, जरूरी नहीं है. देयर आर इंस्ट्रूमेंट्स, गौशा के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं आजकल, क्रिस्टल्स के मिलते हैं हमको. ऑफ कोर्स दे आर गुड, इट्स नॉट लाइक दैट, बट अगर आप करोगे तो आप उसका इफेक्ट बहुत चेंज देखोगे. अगेन दिस इज बेस्ड ऑन द एक्यूप्रेशर पॉइंट्स. इट इज अ मेथड ऑफ स्क्रेपिंग, वेयर इन अगेन आप जब स्क्रेप करते हो तो जहां एरिया होता है, जहां पे ऑफ कोर्स देयर इज अ टेक्निक ऑफ डूइंग इट, वो एरिया में जहां पे आपको ब्लॉकेज है वहां लाल हो जाता है. और उसमें घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि वो लालपन जो है वो थोड़ी देर को रहता है, वो अपने आप चला जाता है. सो दैट्स जस्ट शोइंग देयर इज अ ब्लॉकेज देयर, एंड धीरे धीरे आप वो ब्लॉकेज को ओपन करते हो. सो ये दिस विल बी कवर्ड इन गौशा. सो दिस इज द होल थिंग जो holistic wellness therapy है, which will be we will be doing, and it's a very interesting. I've combined all interesting things, so I hope people will get to benefit a lot from it, and there is a lot of learning. So we'll be treating just not on physical level, but also on the metaphysical level. And as I said, these are natural therapies. They are drug free and they have no side effects, and they are very effective, simple, easy to use, and within common man's reach. Right? So if anybody wants to ask कोई question पूछना है, so you can ask. I'm open to the. I think I can minimize this. Why am I not able to see anybody? Should I log out and join in again or what, Anshu? Sorry, I got. I said, should I log in and join again? Why? नहीं, because ये मेरे जो screen पे है, there is something stuck and it is not showing me. एक minute, wait. अब शायद आएगा. The thing is कि अगर आपको चाहिए तो मैं अगर stop screen करती हूँ, stop share, so are you able to आपकी see all the आवाज कट रही है. एक मिनट. अगर मैं stop share करती हूँ तो आप सारे participants को देख पाओगे? Should I do it? I'm not able to see anyone. क्यों ऐसा हो रहा है? Now see. एक minute. Let me join a meeting again. Okay, fine. So till then, everyone, please आप लोग अपने थोड़े windows खोलिए. Join meeting भी नहीं करने दे रहा है, because it is. I have to leave the meeting then. Yeah, you have to leave and then rejoin. एक मिनट. So अगर किसी को कुछ questions Sign and leave, तो आप तो co-host हो ही. हाँ, I'm the co-host. No issues. I'll be host now. Fine. So आप में से किसी को अगर कुछ questions पूछने हैं
So please do the same thing. आप अपना virtual hand ऊपर कीजिए, येलो हाथ, पीला हाथ. रितु जी, हाँ, आप 2 जगह से लॉगिन है. सॉरी मैम. अच्छा, आप अलग रितु है, ये अलग रितु है, because we have 2 हाँ जी. रितुज here. Okay, Ritu, Yes, I ma'am. got your from your voice. I can see आप कौन हो. Just a second, मोनिका जी आ रहे हैं. She's relogging. Okay. मैम सिर्फ मुझे टाइमिंग्स पूछना था कि टाइमिंग्स क्या रहेगा. टाइमिंग यही रहेगा. ओके, 1 o'clock. या ओके मैम. बिकॉज ये इजी टाइम है, घर में इजी हो जाता है थोड़ा सा सबको. हाँ, यस मैम. ओके मैम, थैंक यू. मैडम सर्विस पीपल वाले को तो नहीं प्रॉब्लम है ना? हाँ जी, सर्विस करने वाले को तो प्रॉब्लम ही हो जाएगा. नहीं, आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं ना. व्हाट्सएप ग्रुप तो चालू ही है हमारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट आई टेल यू, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. मैंने भी यूज किया, जैसे कुछ मैंने पर्सनल उनसे सेशंस लिए थे. सो व्हेन आई यूज्ड इट, तो काफी मुझे फर्क पड़ा है. हाँ, मैं तो ऑलरेडी ज्वाइन हो चुका हूँ. अच्छा अच्छा, मोस्ट वेलकम देन. मोनिका जी, आर यू एबल टू सी एवरीवन नाउ? यस. चलो, दैट्स ग्रेट. सो रितु जी ने एक क्वेश्चन पूछा था. हाँ, 1 मिनट आपका मैं लेती हूँ. कि टाइमिंग्स क्या रहेंगे? सो इफ यू कैन अपडेट. Timings I have kept 1 o'clock afternoon. 1 p.m. Okay, ma'am. Great. Yes, Okay. ma'am. Thank you. So दूसरी रितु जी, आपका भी कुछ क्वेश्चन है? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क. हाँ जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को. हाँ जी, बोले. I'm just asking once again regarding the third eye. I was a little interested. This, like, now this is the basic that you are teaching us, whatever. Suppose I want to go in deep into it. No, basic of what? All this is, you said you are taking all. No. Okay. Only Sujok. Only Sujok. Sujok has many levels. Okay. The other जो सब therapies हैं, they are, in fact, EFT is more of an advanced thing only. Okay. Reiki, we are not doing like a normal Reiki. ये नहीं है कि Reiki level 1, level 2, level 3, grandmaster नहीं. We are looking at Reiki in combination with this thing. So all जो सब therapy हैं, they are all advanced. Reflexology, you'll be doing full advanced. Sujok only I said कि I'm not doing it advanced because वो meridian therapies जो उसके बाद Sujok में है, there are many levels in that, right? So ये हमने, we have tried to combine all the therapies together with Sujok. Sujok is a major therapy in this, but at the same time, basic itself is a vast. It's a correspondence system, जो first system है उसका, right? So उसमें वो जो है वो we are not talking about because वो levels बहुत you can't do like one level I mean immediately second level or third level like that. ऐसा नहीं होता है. This itself, ये जो course है, it's a holistic wellness therapy where we have constrained different therapies and Sujok is one of the therapy in that, right? But you will be learning everything जो है. It's not like कि आप ये सीख रहे हो कि आपको हाफ हार्टेडली या ऐसा सिखाया जा रहा है. इट्स नॉट लाइक दैट. अभी जब भी आप जो अभी रेकी है, आई विल नॉट बी टीचिंग यू द सिंबल्स, राइट? सो ऐसा नहीं है कि आई एम टीचिंग यू रेकी लेवल 1, लेवल 2, यू नो, दैट इज व्हाट आई मीन. बेसिक इन द सेंस व्हाट आई मीन इज दैट आई एम ब्रिंगिंग यू इनटू दैट होल कंसेप्ट. एवोल्यूशन तो इतना ज्यादा है, अगर आप देखें तो आप एक पर्टिकुलर चीज में इट रिक्वायर्स यू मेनी प्रैक्टिस. इट्स नॉट समथिंग कि मेरे सिर्फ सिखाने से आपको कोई चीज आ जाएगी. यू हैव टू गेट इनटू इट एंड इन्वॉल्व योरसेल्फ. This is going to help in the higher spirituality also. Yes, tapping and all that. Yeah, of course. Because that's what I'm saying, it is holistic wellness. It is not something where I'm only dealing with my this thing, but the therapies which I have taken are therapies जो consider करते हैं holism पे. They are based on that particular thing. They are based on energy medicine, right? So you are getting the best of it in one course. I mean, you are learning all the 8 therapies and to the point where you can use them and benefit from them. So the notes, like you said, you will have to make your own. Should we
यस, will be नो, इन द सेंस जो पीपीटी है उसके अलावा नोट्स भी दे जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं ड्राइंग नहीं करूंगी, मैं बैठ के बनाऊंगी नहीं, मैं लिखूंगी नहीं, तो आप सीखोगे नहीं, प्रॉब्लम वहां पे आएगी, है ना। इसका सो theory इफ यू also हैव टू, अगर आपको सीखना है जिंदगी में कोई चीज को, तो एक अपनी बुक रखो साथ में, हाँ, बैठो, लिखो, हाँ, समझो, प्रैक्टिस करो। दैट इज व्हाट आई वांट, okay, बिकॉज सबसे पहले आपको अपनी हेल्थ कंसिडर करनी है, true. राइट। आपकी खुद की हेल्थ तो सर्टेनली इंप्रूव हो जाएगी जितने लोग कोर्स ज्वाइन करेंगे उनको खुद की हेल्थ, क्योंकि जब आप एवरी डे कोई पर्टिकुलर थेरेपी अपने लिए भी यूज कर रहे हो, सो यू आर योरसेल्फ बिकमिंग बेटर, Yeah, true. राइट। पर लोगों को क्या होता है, सीखना है फटाक से किसी और को के ऊपर करना है। डोंट गो इनटू दैट हैबिट, फर्स्ट लर्न, एक्सपेरिमेंट, इनोवेट, उस पे सोचो, उसको समझने की कोशिश करो कोई चीज को, Okay. राइट। Okay. Thank you. Thank you. वेलकम। किसी और को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। क्लास कब से स्टार्ट होगी मैम? 14 तारीख से, 14, मतलब Thursday. वेडनेसडे से। आज तो 12 हो गई है। हाँ, Tuesday and Wednesday, हाँ, Monday and Wednesday. मंडे, Every Monday and Wednesday. यस, करेक्ट। देखो, सीखने के लिए बहुत कुछ है, सिखाने के लिए बहुत कुछ है। यू हैव टू बी रेडी फॉर इट। It depends on interest. Yes. But whatever I know from my side, whatever I can give, whatever I can teach based on my practical experience in life, because सिर्फ सीखने से ही सब कुछ नहीं होता है, उसको प्रैक्टिकली जब तक अप्लाई नहीं करते हैं वो कोई चीज नहीं होती है। Okay. Very true. Thank you. I think no one has any questions here. Okay. ठीक है, So then I think we it's- can finish the session, because whatever you say. Yeah, I think everyone know now that whatever is going to be taught in these 2 months, right? Yeah. So आपको पूरा जिस दे दिया गया है, और if anything you want to ask या कुछ भी है तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप बात कर सकते हैं, अकेडमी पे बात कर सकते हैं, नंबर्स यहाँ दिए हुए हैं ऑलरेडी। वी हैव, यू ऑल नो द नंबर्स, राइट? सो आप लोग बात करके जो भी डिटेल्स है आप ले सकते हैं, एंड यू कैन ज्वाइन द कोर्स बिकॉज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो। आज 12 है, 14 तारीख से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, और इट्स बेटर कि अगर हम ज्वाइन अभी कर लें तो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज 14th को बहुत फिर रिपीटेड जो होती है उसमें थोड़ा सा इशू आ जाता है, फिर आपको रिकॉर्डिंग्स देखनी पड़ती है। सो लाइव क्लास में जितना सीखते हैं वो सबसे अच्छा होता है, राइट? Yes. Yeah. Charges, ma'am. Yeah, of course. I'm sharing the screen again, so you'll have the details of the charges. Okay. Fine. I hope you can all see it. जो हमारे existing participants हैं, उनका जो फीस स्ट्रक्चर है वो है 1579 पर मंथ। सो आपका जो टोटल फीस रहेगा 2 महीने का वो है 3158। जो न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम अकेडमी को ज्वाइन करेंगे उनके लिए 2107 पर मंथ है, और 2 months दैट वुड बी 4214। अगर किसी को बैंक ट्रांसफर करना है, सो द नंबर्स आर गिवन, बैंक डिटेल्स आर गिवन हियर, और जीपे करना है या पेटीएम है या पेपाल है, whatever through a net if you want to pay, तो उसके भी numbers दिए हुए हैं, and you can always contact our team for this of Occult Science Academy. Existing participants means what? Means जो already academy में एक किसी कोर्स में है। हाँ, रामा फेरा में मैंने किया है, और इसमें तो मैंने आप पेमेंट, existing है। तो मैंने इसका पेमेंट 4214 ही किया है। नो प्रॉब्लम। हाँ, तो आप बात कर लीजिएगा academy में, कोई इशू नहीं। नो प्रॉब्लम।
थैंक यू। है ना, जो न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं एकेडमी में उनके लिए 4214 है। ओके जी, है ना। क्या एनीथिंग इसमें आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डिटेल्स का, सो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट whosoever wants. तो phone में Anything else if anyone wants to ask or share something, so please do it. मम्मी मैंने ये लामा फेरा और उसका दोनों का वो टू फर्स्ट मंथ का 2107 सबमिट कर दिया था, तो उसमें क्या? सर वो आपको एकेडमी पे क्लैरिटी आएगा। ओके मैम। ठीक है, आप एकेडमी में जो नंबर्स दिए हुए हैं यहाँ पर, आप वहां पर बात करेंगे टीम से, तो आपको सब क्लैरिटीज वहां से मिल जाएगी। ओके मैम। ठीक है, ओके मैम। हाँ जी। ठीक है। Anything else if anyone wants to ask, then you can please. मैडम? See you on Thursday. हाँ जी, See you on Thursday. Very soon. I'm not getting you. Please see you on Thursday. Yeah, sure. नहीं, on Okay. Tuesday, tomorrow. Tomorrow. Tomorrow at 5:30. I'm sorry, Monica ji. वो Yeah. नो प्रॉब्लम। we are just talking about our course. हाँ तो हाँ, तो कल है हमारा 5:30 इवनिंग में। Anyways, anyone wants, अभी किसी ने हैंड रेस किया था शायद? No? Okay then. Fine. So day after tomorrow we are starting our proper course. आपका आज आपको सबको इंट्रोडक्शन मिल गया है आज इस कोर्स का, जो नेचुरल थेरेपीज है जो मोनिका जी सिखाने वाले हैं। 14 से आप लोग यू विल बी रेगुलर। जस्ट जैसे उन्होंने कहा, अपने लिए एक बुक बना लीजिए इसकी थेरेपीज की, एक पेन रखिए अपने साथ, पानी का बॉटल रखिए, नेट कनेक्शन अच्छा रखिए, एंड देन जस्ट गो फॉर द लर्निंग पार्ट, उसका और फिर लिंक उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। जूम का लिंक मिल जाएगा ना मैम? वो आपको उससे पहले मिल जाएगा, क्लास से पहले सबको आ जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप आपका जो होगा थेरेपीज का, उसमें आपको लिंक आ जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी ठीक है, चलिए जी, थैंक यू। ओके, ओके, नमस्ते आप थैंक यू, सबको। नमस्ते। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू अंशु। ओके, थैंक यू मोनिका जी। So we can leave now. Yeah, of course. I'm ending the meeting now. Thank you, everyone. Thank you.